नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, देश के तमाम आशा कार्यकर्ता, आशा वर्कर, आशा कर्मी, आशा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण, इनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, कितना इनके वेतन में वृद्धि होने वाला है, दिवाली का क्या तोहफा बिहार सरकार ने आशा कर्मियों को दिया है, तो यही सब महत्वपूर्ण अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए खबरों की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले खबर बिहार राज्य की। तो बिहार में जो है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक कल हुई और कल के कैबिनेट के बैठक में वर्ष 2016 के प्रभाव से आशा कर्मियों को जो है कि अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई। यानी कि वर्ष 2016 के बाद अनुग्रह अनुदान के मद में 4 लाख रुपए बिहार सरकार ने स्वीकृत किए हैं, जो अन्य संविदा पर नियोजित कर्मियों को दिए जाते हैं। उस कैटेगरी में संविदा कर्मी जिनमें ग्राम कचहरी सचिव, विकास मित्र, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक और अन्य जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, उनको अनुग्रह अनुदान की राशि 4 लाख रुपए पहले से बिहार सरकार ने तय कर रखा है। उस कैटेगरी में लाते हुए आशा कर्मियों के लिए जो है कि बिहार के नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में कल प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें आशा कर्मियों को भी अब अनुग्रह अनुदान के दायरे में 4 लाख रुपए जो है कि दिए जाने की बात की गई है। इसके अलावे जो है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यबल के रूप में कार्यरत रहने पर, यानी कि ड्यूटी पर या चुनाव कार्य में या कहीं भी आशा कार्यकर्ता की सेवा काल के दौरान मृत्यु होती है, तो उस परिस्थिति में कोविड का जो नियम लाया गया था, कोविड के एक्ट के तहत जो है कि 25 लाख से लेकर 15 लाख रुपए देने का नियम था, जिसमें आशा कार्यकर्ता को 10 लाख के कैटेगरी में रखा गया है। कोविड वाले नियम में यदि आशा कार्यकर्ता के साथ कोई हादसा होता है, खैर ये बातें तो अलग है। अब बातें आशा कार्यकर्ता के वेतन और मानदेय से जुड़ी हुई हम आपको बताएंगे। आनन फानन में जो है कि शशि यादव के द्वारा जो है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से हुए समझौता में आशा कार्यकर्ताओं को महज जो है कि 1500 रुपये का लाभ उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाने की बात स्वीकार कर हड़ताल समाप्त करवाया गया था। किंतु आशा कार्यकर्ता लगातार इसे असंतुष्ट थी और पटना के गर्दनी बाग में धरना और प्रदर्शन कर रही थी, जिसका जो है कि बहुत बड़ा प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ा। और चूंकि प्रदेश में श्रम कानून लागू हैं और श्रम कानूनों के अनुसार 600 रुपये अति कुशल मजदूर को प्रति रोज के दर से दिए जाने का प्रावधान बिहार सरकार ने कर रखा है, तो आशा कार्यकर्ताओं ने गर्दनी बाग के धरना स्थल पर जो है कि श्रम कानूनों का हवाला देते हुए बिहार सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और धरना करते हुए सरकार से पूछने का काम किया कि जब प्रदेश में श्रम कानूनों के तहत 600 रुपये मानदेय, यानी कि 600 रुपये अति कुशल मजदूर को, श्रमिक को जो है कि दिया जाता है, तो आशा कार्यकर्ताओं को महज 2500 रुपये मानदेय किस प्रकार से और किस नियम से दिए जाने का बात सरकार कर रही है, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं था। और सरकार इस पर गहन मंथन और विचार कर रही है और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है, जिसमें आशा कर्मियों के वेतन वृद्धि करना जो है कि तय है। और जो है कि आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सभी राज्यों में आशा कर्मियों को न्यूनतम 12,000 रुपये मानदेय देने की बात मोदी सरकार के द्वारा, मोदी सरकार जो है कि राज्य के तमाम आशा कर्मियों को जो है कि 12,000 रुपये न्यूनतम मानदेय करने पर जो है कि विचार कर चुकी है। और इसका घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंचों पर कई बार किया जा चुका है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का जो है कि फलाफल बहुत जल्द सामने आने वाला है। मोदी सरकार चाहती है कि देश के तमाम राज्यों में अलग अलग मानदेय पर कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को एक समान वेतन और सुविधाएं दी जाए। इससे प्रभावित होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अपने स्तर से आशा कर्मियों को जो है कि तोहफा देने की तैयारी में लगे हुए हैं। और आने वाले दिनों में आगामी कैबिनेट की बैठक में कभी भी वेतन वृद्धि जो न्यूनतम मजदूरी दरों को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा, वह आशा कार्यकर्ता को भी मिलना तय है।
क्योंकि बिहार सरकार जो है कि बहुत जल्द आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को भी न्यूनतम मजदूरी की दरों को ध्यान में रख कर इसके न्यूनतम मानदेय तय करने जा रही है। उसी के आधार पर बिहार राज्य के तमाम आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी एक न्यूनतम मानदेय तय किया जाएगा। 2500 और 1500 यह कुछ जो है कि नियम के विपरीत कार्य है। नियम और कानून के खिलाफ 2500 और 1500 रुपए देना इसका जो है कि दोहन और शोषण का परिचायक है। ऐसे जो है कि किसी से भी कार्य नहीं लिया जा सकता है। तो मोदी सरकार जो है कि चुप बैठने वाली नहीं है, वह अपने स्तर से वृद्धि करेगी। इस बीच यदि नीतीश सरकार जो है कि वाहवाही लेने के लिए और नियम और कानूनों का हवाला देने के लिए, चूंकि सारे मामले अंततोगत्वा कोर्ट के सामने विचार के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इस बात का जो है कि ध्यान रखकर रिपोर्ट मंगाती रहती है, जिसमें जो है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है, जिसमें पाया जाएगा कि आशा कार्यकर्ताओं को बिहार में महज 2500 से लेकर 1500 तक की बढ़ोतरी कर 2500 रुपये दी जा रही है। वहाँ जो है कि बिहार सरकार के बड़े उच्च अधिकारियों मिनिस्टर्स को शर्मसार होना पड़ेगा, चूंकि यह नियमों के विपरीत कार्य प्रणाली है। मीडिया की भी भूमिका इसमें अहम है। हम लोगों ने समय समय पर आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को उठाकर सरकार के कानों तक बात पहुंचाने का काम किए हैं, जिसका जो है कि परिणाम हुआ है कि कल कैबिनेट की अध्यक्षता में नीतीश जी ने जो है कि 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान जो संविदा पर नियोजित कर्मियों को दिया जाता है, उस कैटेगरी में लाकर आशा कार्यकर्ताओं को भी अनुग्रह अनुदान की राशि मुहैया करने की बात की है। सूत्रों से प्राप्त खबरों के हवाले से जानकारी प्राप्त हो रही है कि आशा कर्मियों को भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के समकक्ष मानदेय और वेतन देने की बात बिहार सरकार विचार कर रही है। आपको बताते चले कि 6161 रुपये जो है कि आंगनबाड़ी सेविका को प्रति माह और सहायिका को जो है कि 5900 रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में सरकार देती है, जिसमें जो है कि आपको बताते चले कि आशा कार्यकर्ताओं को भी उतना ही वेतन और मानदेय देने पर सरकार जो है कि सहमति बना रही है और बहुत जल्द नीतीश की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में यह प्रस्ताव आएगा और पारित हो जाने के बाद राज्य के 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को एक तोहफा मिलेगा, जिसे आशा कार्यकर्ता प्रफुल्लित और खुश हो जाएंगे और चुनाव में भी इसका लाभ बिहार सरकार को देने का काम करेगी। हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कानों तक अपनी बात और आशा कर्मियों की बात पहुंचाने के उद्देश्य से एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह मांग करते हैं कि जब आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका और सहायिका को 6100 और 5900 रुपये मानदेय देने का काम सरकार करती है पहले से, और अब उसमें वृद्धि की तैयारी चल रही है, तो फिर किस हिसाब से आशा और ममता कार्यकर्ताओं का जो है कि इस प्रकार 2500 रुपये मानदेय में घर परिवार चल सकता है। इसलिए सरकार, बिहार सरकार और केंद्र की सरकार तुरंत संज्ञान ले और जो भी योजनाएं जो लागू करनी है आशा कार्यकर्ताओं के संबंध में, उसको जल्द से जल्द लागू करे और कैबिनेट में यह फैसला करे कि 18,000 से लेकर 25,000 रुपये तक आशा कार्यकर्ताओं को जो है कि वेतन मुहैया कराने का काम करे, ताकि इनके घर परिवार का जो है कि स्थिति में सुधार हो और ये अपनी कार्यों को और भी लगन और मेहनत से कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खुशखबरी लेकर आशा कर्मियों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।